हेलो आरएमएस एस्पिरेंट्स ये है कवच सीरीज का सेट नंबर 4 आपका एग्जाम है 18 दिसंबर को एग्जाम है। ऐसे में जनरल नॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करने की आवश्यकता होती है। तो ये 1000 क्वेश्चंस का कवच है, इसमें सेट नंबर 4 मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको क्या करना है भाई, आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो हम लोग वैसे कराता हूं मैं, और 50 क्वेश्चन होते हैं, साथ में जो उनके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं 100 के करीब क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको इस कवच को पहन के जाना है, सारी वीडियो को देख के जाना है। अगर आपके पास ये कवच है ज्योमेट्री स्कूल का, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। 1000 क्वेश्चन का कवच है, प्लीज इसको आप अडॉप्ट करके जाइए। इस कवच को आपका जनरल नॉलेज में स्कोर 35 प्लस रहेगा, 35 प्लस रहेगा इस कवच से। और अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें कर ली तो फिर आपका 40 प्लस चला जाएगा। करंट अफेयर्स की अलग आती है वीडियो, अगर आप रेगुलर हमारे चैनल पे अवेलेबल रहते हैं तो वहाँ से फिर आपका स्कोर नहीं गिरेगा। आपको सजेस्ट कर दूं, अगर आप सैनिक स्कूल, आरआईएमसी या किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार पूरी साल आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहती है। हमारे शॉर्ट्स भी आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो हमारे शॉर्ट्स आते हैं, हमारे रील्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में आपके 10 के करीब क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार होते हैं वहाँ पे। तो ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ आपको कर लेना है। देखो भाई, ये बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए। सफलता बैच, कर्तव्य बैच और टारगेट बैच, 3 बैच हमारे हॉस्टल के लॉन्च हो चुके हैं। 1 जनवरी से इनमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। 25 सीट्स अवेलेबल हैं तीनों बैचों में। मींस आपको आरआईएमसी के लिए 25, सैनिक के लिए 25 और आपका मिलिट्री के लिए 25। आपको एक एंट्रेंस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आपने वो एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया तो फिर सिलेक्शन की गारंटी मिलेगी आपको। हॉस्टल में यहाँ पे गेम्स पीरियड वगैरह लेके सब कुछ कराया जाता है, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब कुछ होता है भाई। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में बच्चों को सिर्फ पागल कर दे दिन रात, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस बना रहता है आपका एजुकेशन के बीच और आपकी एक्टिविटी के बीच, उसके हिसाब से आपको तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। तो आपको इसमें डिले नहीं करना है, क्योंकि आपको अपनी सीट बुक कर लीजिए, लिमिटेड सीट है, फिर आपको उसमें नहीं मौका मिलेगा। रैंकर्स बैच में 25 सीट्स हैं, रैंकर बैच में 25 सीट्स है, आप इसको अवेल करिए। तो ये ऑनलाइन बैच है, ध्यान रखना भाई, ये फिजिकल बैच नहीं है, हॉस्टल वाला नहीं है, ऑनलाइन बैच है। इसकी भी क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी से इसमें सीट बुक कर लीजिए। हमारा 25 टॉप रैंकर्स निकालने का इसमें टारगेट है, तो बच्चों को इसमें सारी चीज़ें आपको इसमें कराई जाएंगी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिन्स्क क्या है? मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ विच यूरोपियन कंट्री? तो मिन्स्क किसकी कैपिटल है भाई? तो मिन्स्क है आपकी बेलारूस की। इंपॉर्टेंट है भाई ये इस तरह का मिन्स्क। देखो ये मैसिडोनिया नहीं, इट इज मैसिडोनिया, टाइपिंग एरर हो सकती है। मैसिडोनिया की कैपिटल है स्कोपजे। क्लियर? मैसिडोनिया की कैपिटल है स्कोपजे। और अगर मैं साथ में बात करूं आपका मोनाको, देखो मोनाको क्या है, बहुत ही कंट्री तो है लेकिन इसी कोई कैपिटल नहीं, छोटा कंट्री है बहुत ही। मोनाको एक यूरोपियन कंट्री है, बहुत छोटा है। तो मोंटे कार्लो इसको, मोंटे कार्लो, लेकिन ये इसकी कैपिटल ऑफिशियली नहीं है। बुल्गारिया की कैपिटल तो सबको पता है, दैट इज सोफिया। तो ये इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं जो आपको एग्जाम में बिल्कुल एकदम आपको हर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में कैपिटल आपको परेशान कर सकती हैं। चलिए, फुलरोंग इज अ यूनिट टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो फुलरोंग ब्रिटिश टाइम में यूज होती थी, तो क्या है ये? डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है, और ये होती है 1/8 ऑफ अ माइल। 1/8 ऑफ अ माइल के इक्वल होती है फुलरोंग, या आप इसको बोल सकते हैं 1/8 ऑफ अ माइल, आपको याद रखना। चलिए, B is the right answer. Which of these Indian states have 2-tier bicameral legislature? देखो भाई, जैसे सेंटर में, जैसे हमारे कंट्री में एक लोकसभा है और एक है राज्यसभा, तो ये बाइकैमरल हुआ ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ऐसे ही कुछ स्टेट्स में क्या है, एक आप लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओनली 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है अभी प्रेजेंट में। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ 2 टेयर, तो किसमें वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है? लेजिस्लेटिव असेंबली तो सब में है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, वो 6 राज्यों में है ओनली। तो इनमें से कौन है भाई? इनमें से एक बिहार एक राज्य है। क्लियर? बिहार। अब आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से राज्य है। देखो भाई, एक तो हो गया आपका यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका। ये 6 स्टेट हैं जिनका आपको नाम याद रखना है, जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। क्लियर? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। चलिए, भूदान योजना इज अ मेजर ऑफ गिफ्टिंग लैंड बाय रिच लैंडलॉर्ड्स टू द लैंडलेस लेबरर वाज स्टार्टेड बाय। तो जिन लैंडलॉर्ड के पास बहुत सारी ज़मीन थी, उन्होंने उनको डोनेट करी लैंड, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, मजदूर वगैरह को। तो किसने चलाया था ये भूदान मूवमेंट, भूदान योजना कौन लेके आए थे? अवर सोशल रिफॉर्मर आचार्य विनोबा भावे। क्लियर, आचार्य विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये आ चुका है क्वेश्चन RIMC में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन RIMC में खूब आते हैं, तो इसको ध्यान रखना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेस्ट एक्सप्लेन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? तो कौन सा होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइट आंसर क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सन क्या है? सन भी एक स्टार है, ध्यान रखना भी बच्चों, सन भी एक स्टार है। विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट डू नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? फिर से एक इस तरह का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा बाइकैमरल लेजिस्लेचर है नहीं। भाई एक तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, ये तो यूनियन टेरिटरीज बन चुका है, तो ये तो गलत हो गया। मध्य प्रदेश में भी नहीं है, तो दो आंसर हो गए इसके दोनों, ये दोनों इसके आंसर है। महाराष्ट्र में है, बिहार में है, तो राइट आंसर क्या है आपका? सी और ए। सी और ए क्या है इसका राइट आंसर? ये दोनों राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एनी बेसेंट? एनी बेसेंट ने इनमें कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया? तो एनी बेसेंट ने किया था होम रूल लीग 1916 में मद्रास में। क्लियर, 1916 में मद्रास में इन्होंने किया था होम रूल लीग मूवमेंट। क्लियर, और इनका संबंध शी इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी ये मेंबर रह चुकी हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्लियर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी ये मेंबर बनी थी। क्लियर, चलिए, ए इज द राइट आंसर। विच इज बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ गूगल? तो गूगल क्या होता है भाई? गूगल है एक सर्च इंजन। गूगल, बिंग, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे क्या है? सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है वो सर्च इंजन है। क्लियर, चलिए, याहू भी क्या है? देखो, हाँ सबसे अच्छा तो याहू है। याहू, गूगल, बिंग, ये सारे क्या? सर्च इंजन है। चलिए आगे चलते हैं। टारगेट बैच है भाई, अपना टारगेट सेट करिए। आपको एक सलाह बच्चों मैं जरूर दूंगा अपने एक्सपीरियंस से, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अभी आपने पेपर दे दिया या पेपर देंगे, और पेपर देने के बाद बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप करते हैं अपना टाइम वेस्ट। आपको लगता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, क्या पता रिजल्ट आ जाए, क्या पता कोई सही तुक्के बैठ जाए। देखो, जिसका सिलेक्शन होगा, जिसका नहीं होगा उसको करनी पड़ेगा मेहनत। और आपको क्या करना है भाई? इन बैचेज में ज्वाइन करना, समय वेस्ट किए, क्योंकि अगर आपने हमें समय दिया तो फिर हम आपको सिलेक्शन की गारंटी देंगे, आपकी इतनी तैयारी हम लोग करा देंगे, फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। द टर्म डबल स्प्लिट, तो डबल स्प्लिट किससे एसोसिएट है? किस स्पोर्ट से? जिम्नास्ट से। जिम्नास्ट। और जिम्नास्ट में दो प्लेयर के नाम आपको याद रखने, तो दीपा कर्माकर और एक रिसेंट प्लेयर है अभी जो चल रहे हैं नंबर पर, जो प्लेयर है हमारी परिणति नायक। ये प्लेयर हैं परिणति नायक, ये अभी, क्लियर, परिणति नायक अभी ये चल रहे हैं ऊपर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप AB कैन डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हैविंग विच ऑफ दिस ब्लड ग्रुप? तो AB अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो किसको डोनेट कर सकता है? वो AB को ही डोनेट करेगा। AB क्या कर सकता है? AB को, लेकिन वो रिसीव सबसे कर सकता है। देखो, AB डोनेट AB को ही करेगा, लेकिन रिसीव सबको करेगा। तो फिर यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा हुआ? अगर O है किसी का ब्लड ग्रुप तो O सबको डोनेट कर सकता है। क्लियर, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ गुजरात? तो कौन सा हुआ भाई? गरबा। गरबा और डांडिया दो हैं यहाँ के, गरबा और डांडिया दोनों को याद रखना, गरबा और डांडिया। और गरबा को तो यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया। गरबा यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में इंक्लूड हो गया गरबा। बैम्बू डांस कहाँ का है? मिजोरम का है। मिजोरम चेराओ डांस भी बोलते हैं इसको, मिजोरम। क्लियर, मिजोरम। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का। और भांगड़ा आपको पता है पंजाब का है आपका फोक डांस। तो ये सारे आपको याद रखने हैं भाई। ISD कोड, कंट्री कोड फॉर इंटरनेशनल डायलिंग इज 007। देखो भाई, जैसे ISD कोड होते हैं, जैसे भारत का अगर मैं ISD कोड की बात करूं तो +91 है। +91 है जब मोबाइल से नंबर डायल करते हैं। देखो, ISD की फुल फॉर्म क्या है?
इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग लिख देता हूं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग ये है। तो इसमें कोड मिले हुए हैं। भारत का कोड क्या है भाई, पहले तो ये आपको याद है +91। ऐसे ही आपका क्या पूछा है 007, तो कहां का है, ये है आपका रशिया का है। चाइना का क्या है +86, ग्रेट ब्रिटेन का क्या है +44, अमेरिका क्या क्या है, बहुत आसान है +1, अमेरिका का सबसे आसान है +1। क्लियर, चलिए। एट विच प्लेस डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, तो कहां पे हुआ था भाई आपका पोखरन राजस्थान में। कहां पे, पोखरन राजस्थान में। और वो टेस्ट हुआ था बिल्कुल फेल, वो टेस्ट बिल्कुल फेल हुआ था। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, कोड नेम क्या था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन जब सक्सेसफुल टेस्ट हुआ दोबारा पोखरन में, पोखरन 2 न्यूक्लियर टेस्ट परीक्षण, तो तब वो कब हुआ था 11 मई 1998। ये हुआ था सेकंड सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर, और भारत एक न्यूक्लियर शक्ति बन गया था। और 11 मई को ही हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्लियर, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC लोकेट कहाँ है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। What is the upper limit put by the Indian Constitution on the number of members in राज्यसभा, तो राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कितनी है भाई 250, तो राइट आंसर क्या है 250। साथ में अगर बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और अभी कौन है जगदीप धनखड़, ये है वाइस प्रेसिडेंट। साथ में राज्यसभा में अगर मैं बात करूं तो 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है और 238 वेरियस स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर, 12 मेंबर तो नॉमिनेट कर दिया वाइस प्रेसिडेंट ने, और 238 को लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है स्टेट्स की, वहां से चुन के आते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं लोकसभा का। राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, टाइम पीरियड 6 ईयर्स, ये भी ध्यान रखना 6 ईयर। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 30 ईयर्स, ये कुछ बात है। क्लियर, 6 ईयर्स होता है यहाँ पे और ये हुआ 30 ईयर्स। अब बात करते हैं लोकसभा। क्लियर, लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो टेन्योर होता है 5 ईयर्स होता है। जो भी लोकसभा मेंबर बनेगा उसका टेन्योर 5 ईयर्स, यहाँ पे 6 ईयर है। मिनिमम एज कितनी चाहिए 25 ईयर्स, मिनिमम एज 25 ईयर्स की। मैक्सिमम सीट कितनी है 552, उसमें से 543 इलेक्टेड हैं और 2 है आपका नॉमिनेटेड। 2 क्या है नॉमिनेटेड है। क्लियर, और लोकसभा के स्पीकर कौन है अभी, ओम बिरला। ठीक है, और पहले कौन थे जीवी मालवांकर फर्स्ट थे इसके। क्लियर, अब मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको बड़े ध्यान से मार्क करना, देखना कि क्या पूछा है क्या नहीं। इन विच स्टेट द सांभर लेक, तो सांभर लेक कहां पे आपका राजस्थान में, कहां पे राजस्थान में। चलिए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, देखो अब इसका नाम बदल गया, पुराना नाम है फिरोज शाह कोटला, अब इसका नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो ये कहां पे है भाई, ये आपका दिल्ली में, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है, दिल्ली में है। चलिए, कोलकाता में भी एक इंपॉर्टेंट साल्ट लेक स्टेडियम कहां पे आपका, साल्ट लेक स्टेडियम कहां पे है आपका, वो है आपका कोलकाता में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज कॉमन बॉर्डर विद सिंध प्रोविंस विच इज नेबरिंग रन ऑफ कच ऑफ इंडिया, तो कौन सा हो गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्लियर, रेड क्लिफ लाइन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होता है डूरंड लाइन। क्लियर, डूरंड लाइन। चलिए, व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 1600। हु इज कॉल्ड मैजिशियन ऑफ हॉकी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो मैजिशियन ऑफ हॉकी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो क्या है मेजर ध्यानचंद। साथ में आपको ध्यान रखना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को क्या बदल के कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और अब क्वेश्चन ये आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का किसको मिला, तो अछंता शरद कमल,
अचंता शरद कमल को मिला है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये टेबल टेनिस के प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर क्लियर। फ्लाइंग सिख है मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख। और ये वही मिल्खा सिंह के बारे में याद रखना कि कॉमनवेल्थ गेम में 1958 में पहला गोल्ड मेडल किसको मिला था? मिल्खा सिंह को। 1958 में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम में मिल्खा सिंह को मिला था। 1958 में वेल्स कार्डिफ में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम। यस तो आपका इसमें किसको मिला था? आपका मिल्खा सिंह को। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, भाखड़ा डैम किस नदी पे है भाई? ये है सतलुज नदी पे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है भाखड़ा नंगल डैम। तो सतलुज रिवर पे ये सिचुएटेड है। अगर क्वेश्चन है ये भारत का लॉन्गेस्ट डैम, तो आपका क्या करेंगे? आप करेंगे हीराकुड डैम। हीराकुड जो महानदी में बना है, लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। सफलता बैच, कर्तव्य बैच और टारगेट बैच, ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको इन स्कूल एंड टेस्ट में सिलेक्शन लेना है तो टाइम वेस्ट मत करिए, हॉस्टल आइए, टेस्ट दीजिए, बिना समय बर्बाद करिए, तैयारी में जुट जाइए। सारी आपकी अच्छी तैयारी हम लोग करा देंगे और गारंटी से सिलेक्शन आपका करा के भेजेंगे यहाँ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लैंड लॉक्ड कंट्री? देखो भाई, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं ये क्या है? आसियान कंट्री, इनको बोलते हैं आसियान कंट्री। ये कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारी आसियान कंट्री। और आसियान कंट्रीज में क्या है? टोटल 10 कंट्रीज हैं। उनमें से एक ही कंट्री ऐसी है जो लैंड लॉक्ड है और वो है लाओस। और लाओस की कैपिटल है वियंटाने। ये भी इंपॉर्टेंट है, वियंटाने। देखो, वियतनाम अलग है, इसकी कैपिटल तो हनोई है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। कंबोडिया की कैपिटल क्या है भाई? कंबोडिया, तो ये है प्नोम पेन, PHNOMPENH, प्नोम पेन कंबोडिया की। तो ये सारी हैं, याद रखना। क्लियर। चलिए, वेयर इज जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क? पता चला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख के घूम गए, एक ही बात है। तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गोवा में। क्लियर। और उड़ीसा में आपका सिमलीपल, भितरकनिका, नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये सारे हैं। अंडरस्टूड। चलिए, दिस द राइट आंसर। दादा साहब फाल्के अवार्ड तो किससे है? किस में मिलता है? सिनेमा में। और इंपॉर्टेंट ये है, 2022 का दादा साहब फाल्के किसको मिला है? आशा पारीख, एक्ट्रेस आशा पारीख को मिला है। लेट एक्ट्रेस आशा पारीख को उनको मिला है 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच कंट्री हैज द बिगेस्ट एरिया? किस कंट्री का सबसे बिगेस्ट एरिया है? तो किसका है भाई? रशिया का बिगेस्ट एरिया है। और साथ में आपको एरिया वाइज टॉप 10 कंट्री का पता होना चाहिए। एरिया वाइज टॉप 10 कंट्री का पता होना चाहिए। देखो भाई, रशिया नंबर 1 है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूनाइटेड स्टेट, 5वें ब्राजील, छठा। इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए आपको कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे है इंडिया। एरिया वाइज 7वें पे है, पॉपुलेशन वाइज कौन से पे है? दूसरे पे। तो ये टॉप 10 कंट्री आपको पता होना चाहिए एरिया वाइज इनकी क्या सिचुएशन है। नहीं तो आपसे पूछ लेगा थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? तो 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, नेशनल टीचर्स डे। वेयर इज द मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की मेमोरियल कहाँ है? उसका क्या नाम है? तो क्या है? दिल्ली में है वैसे तो, राजघाट। क्या नाम बोलते हैं महात्मा गांधी वाले को? राजघाट। और साथ में शांतिवन, अवर जवाहरलाल नेहरू की, अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी है, वीर भूमि राजीव गांधी है। क्लियर। चलिए, विच गेम इज जापान नेशनल गेम? तो जूडो या सुमो, जिसको भी बोलते हैं, सुमो भी बोलते हैं, जापान का नेशनल गेम। और जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन। क्लियर। जापान की करेंसी है येन। फूमियो किशिडा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्लियर। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और टोक्यो में 2020 के समर ओलंपिक्स हुए थे। क्लियर। और अगर मैं बात करूं एशियन गेम्स 2026, वो कहां पे होंगे? नगोया शहर में होंगे, जापान के।
जापान का सिटी है नगोया, वहां पे एशियन गेम होंगे 2026 के। क्लियर, 2026 के एशियन गेम कहाँ पे होंगे? नगोया में होंगे, जापान में। और जापान में 2 जगह है, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और नागासाकी डे कब है? आपका 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी डे बनाते हैं। अ मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इनको पॉपुलेशन के डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और पॉपुलेशन सीट 2016 के अकॉर्डिंग है। तो लेकिन अब 2020 की शीट की अगर बात करें तो बेसिकली देखो, इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि आपको टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस चॉइस को अभी नहीं देखेंगे हम, क्योंकि ये यहाँ पे आइए देखो भाई, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? नंबर 1 कौन सा है? चाइना। दूसरे पे कौन है भाई? इंडिया। तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट। चौथे पे इंडोनेशिया। 5वें पे पाकिस्तान। पहले 5वें पे ब्राजील हुआ करता था, लेकिन अब ब्राजील चला गया 6ठे पे। तो आपको ये याद रखने हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्टली पॉपुलेटेड कौन सा हुआ? इंडोनेशिया हुआ सबसे ज्यादा। दूसरे पे कौन हुआ? तो दूसरे पे हो गया, देखो पहले पे इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, चलिए। फिर दूसरे पे कौन हुआ भाई? दूसरे पे हुआ आपका पाकिस्तान। तो 1 के बाद क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 1, फिर 4, फिर कौन हुआ आपका? ब्राजील। फिर आना चाहिए आपका 2, 142। फिर आना चाहिए आपका नाइजीरिया, और बांग्लादेश भी है अभी तो, यस। फिर आना चाहिए आपका नाइजीरिया 3, और फिर आना चाहिए बांग्लादेश आपका 5। 8वें नंबर पे है बांग्लादेश। क्लियर, 8वें नंबर पे है भाई। तो ये ऑर्डर आना चाहिए 1 4 2 3 5 अभी के हिसाब से, 2020 के हिसाब से। तो आप इसको अच्छे से एक बार याद कर लो अच्छे से। पहले पे चाइना, इंडिया 2 तो आप कर लेंगे, लेकिन तीसरा यूनाइटेड, 3 तो ठीक है, लेकिन इंडोनेशिया चौथे पे, पाकिस्तान 5वें पे, ब्राजील 6 पे, नाइजीरिया, ये आप याद रखना है। चलिए, सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश इज बिलीव टू बी प्लेस वेयर गौतम बुद्ध अलोंग विद ब्रह्मा देवराज इंद्र डिसेंडेड आफ्टर गिविंग सरमन्स टू हिज मदर। तो उन्होंने अपना सरमन दिया था कहाँ पे? सारनाथ। क्या है? सारनाथ पे उन्होंने सरमन्स दिए थे। सफलता बैच, कर्तव्य बैच, टारगेट बैच जरूरी है आपकी सफलता के लिए। आपको इनमें जुट जाना है, एडमिशन ले लेना है। अभी इंक्वायरी करके अभी अपने टेस्ट देकर अपनी शीट को कंफर्म कर लो बच्चों, डिले मत करो, आप लेट कर रहे हो। अपिको मूवमेंट विच ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम चिपको मूवमेंट। देखो, एक चिपको मूवमेंट था, उत्तराखंड में चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चलाया था। लेकिन इसी के टाइप का एक अपिको मूवमेंट है, वो किस स्टेट में चला था? तो वो चला था आपका कर्नाटका में। और अपिको मूवमेंट या चिपको मूवमेंट ये किस लिए थे? ये थे आपको, पेड़ जो कटाई हो रही थी उनसे लोग चिपक गए और पेड़ों के कटाव को नहीं होने दिया। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड था ये, इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए, और अपिको का मतलब होता है कन्नड़ लैंग्वेज में अपिको का मतलब होता है हग करना, टू बाइंड करना, ठीक है, क्लियर। चलिए, विच ह्यूमन ऑर्गन आउट ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट एंजाइम एज वेल और हार्मोन। तो एंजाइम भी और हार्मोन भी दोनों सेक्रेट करता है, कौन सा? पेनक्रियाज। स्टेट हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशो तो किसमें? आपका केरला में। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम में ही आपका क्या? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। बी इज द राइट आंसर। चलिए, फर्स्ट पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट बरोलेट एक्ट इन पीपल गैदर्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 ओकेजन ऑफ बैसाखी फेयर एट। कहाँ पे इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल को? जलियांवाला बाग। क्लियर, जलियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर में है। माउंट गिरनार किस डिस्ट्रिक्ट के गुजरात में? तो किस में है माउंट गिरनार? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेट इंडिया हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सी है? देखो भाई, ओवरऑल मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है? बिहार की। दूसरे पे कौन सा है? वेस्ट बंगाल। और तीसरे पे कौन सा है? आपका केरला। तो बात हो रही है यहाँ पे केरला की। क्लियर। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड इंडिया रिबेलियन ऑफ 1857 स्टार्ट। तो कहां से हुआ? तो आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 का रिबेलियन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक इन अरावली हिल रेंज। देखो भाई, गुरु शिखर है अरावली की हाईएस्ट, ठीक है। अनाईमुड़ी कहाँ की है? वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट है। धूपगढ़ कह लो या पंचमढ़ी कह लो, धूपगढ़ कहेंगे तो किसकी है? सतपुरा रेंज की है ये आपकी, मध्य प्रदेश में।
रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता है क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स प्लांट इज ड्यू टू, तो जो लीव प्लांट का ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से होता है? आपका क्लोरोफिल की वजह से। सफलता बैच, टारगेट बैच, ये सारे बैचेज है भाई, इनको अवेल करिए भाई, अवेल करिए बच्चों। मैं आपको सजेस्ट करूँगा टाइम वेस्ट मत करना। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, भले ही आप इन बैचेज को अवेल मत करिए, मतलब मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं हमारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लीजिए आप, आपको जो अच्छा लगेगा देखो आप तो लेंगे तो वहीं एडमिशन। हमारा भी एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आपको एक बार विजिट करना है, देखना है कि हम बेस्ट है या और बेस्ट है, जो भी आपको अच्छा है, लेकिन आपको जल्दी एडमिशन लेना है। सबसे जरूरी क्या है? आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी एडमिशन आपको लेना है। मेवाड़ फेस्टिवल कहाँ है? उदयपुर में होता है मेवाड़ फेस्टिवल। और उदयपुर को बोलते हैं क्या? सिटी ऑफ लेक। सिटी ऑफ लेक बोलते हैं भाई उदयपुर को, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जैसे आपका होता है जोधपुर, जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। ब्लू सिटी, सन सिटी भी बोलते हैं इसको, सन सिटी। जयपुर तो आपको पता ही है पिंक सिटी है। और जैसलमेर क्या है? गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, गोल्डन सिटी, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान में है सारे, ये राजस्थान में। चलिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किससे होता है? रिफ्रैक्शन से होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड एक्सटेंसिवली फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स इट हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मोस्ट प्रोविजन कहां से बोरो किए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इन इंडिया ऑपरेशन फ्लड तो किससे है? आपका डेयरी प्रोडक्ट से। हु पेंटेड भारत माता? तो भारत माता किसने पेंट की थी? अबिंद्रनाथ टैगोर, द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, दैट इज अबिंद्रनाथ टैगोर। इंडिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन तो कहां पे? आपका श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेंसस? तो अभी जो भारत की सेंसस है वो 2011 में जाएगी, तो कितना इंटरवल होता है? 10 साल का होता है। क्लियर? 2011 की अभी डेटा है हमारे पास, अभी 2021 की अंडर प्रोसेस है। फॉर विच मेटल इज बॉक्साइट एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द अर्थ? तो किसके लिए? आपका एल्यूमिनियम के लिए। क्लियर? एल्यूमिनियम। हु प्रीजाइड्स ओवर अ जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो कौन होता है भाई? आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो भाई, आवर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? जॉइंट सेशन को बुलाते हैं, जॉइंट सेशन को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन प्रेजाइड कौन करेगा? आवर स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि अभी है ओम बिरला। ओम बिरला है अभी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? नहीं है, बांग्लादेश करिए उसको, बांग्लादेश कुछ नहीं है, बांग्लादेश, ठीक है, स्पेलिंग है कोई मिस्टेक, बांग्लादेश। तो क्या है? टका। रूबल कहाँ की है? रशिया की। रूबल कहाँ है? रशिया। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो हमारे सोलर सिस्टम ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस। वीनस है ब्राइटेस्ट प्लेनेट। स्मॉलेस्ट है मरकरी, लार्जेस्ट है जुपिटर, नेपच्यून है फारदेस्ट प्लेनेट, फारदेस्ट। ये हमारे भाई बैचेज है, आपको इनको अवेल करना है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट मत करना ज़्यादा। मैं आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। ये नंबर हैं, इन पे डायल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।